अब उसके लिए और एक विज्ञान है, सादा सा विज्ञान, वो है सूती कपड़े। सूती कपड़े हमारे शरीर से आसानी से वाष्पीकरण या इवेपोरेशन होने देती है पसीनों का, जिससे कि हमें शरीर में ठंडक महसूस होती है। तो अगर हम बड़े बड़े मशीनों और उसके बिजली का खर्च लेने के बजाय 26 डिग्री पर सूती कपड़ों में या सूती चादर लपेट कर सोते हैं, ना कि रज़ाई लंदन की तरह दिल्ली में, तो फिर हम 26 पे ही बहुत खुशी से रह सकते हैं। 36% बिजली, सिर्फ बिजली या पैसा नहीं, वो तो आपका जाएगा, मगर प्रदूषण, पोल्यूशन, एमिशन, जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और सब फूल पत्ते, पशु पक्षी, कीड़ों मकोड़े सब परेशान हैं हमारे इस एमिशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये सब बच सकता है अगर हम ऐसा करते हैं। तो आप अपना या आपके ऑफिस का या देश का 1/3 खर्च एयर कंडीशनिंग पर और उससे जो पोल्यूशन एमिशन होता है वो सब बचा सकते हैं कल से ही, अगर आप ये अपनाएं नया लाइफस्टाइल कि कल से हम सूती कपड़ों में आएंगे और थर्मोस्टेट को एयर कंडीशनर के 26 डिग्री पर रखेंगे। वैसे ही होटलों में बड़े बड़े रज़ाइयाँ रखनी नहीं पड़ेंगे, सूती चादर रख के हम 26 डिग्री पर आराम की नींद सो पाएंगे और इतना फ़ायदा प्रकृति और खुद के आर्थिक, देश की आर्थिक स्थिति पर कर सकते हैं। अब और एक सीधा सादा विज्ञान समझते हैं, ये सिंपल साइंस है इवेपोरेटिव कूलिंग का, यानी वाष्पीकरण। जैसे हमारे पसीने उड़ते हैं भाप बनकर, हमारे शरीर को वो ठंडक पहुंचाते हैं, मगर इसके लिए चाहिए होता है वेंटिलेशन, यानी कि हवा का चलना, फिर चाहे वो खिड़की से हवा का झोंका आए या एक पंखा हो। तो पंखा एक बहुत ही कमाल का विज्ञान की देन है, जो कि हमारे शरीर को 6 डिग्री तक आराम दिला सकता है, गर्मी से राहत दिला सकता है। और पंखे की ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत ही बिजली कम खर्च होता है। एयर कंडीशनर से लगभग 20 से 30 गुना कम बिजली में ये हमें 5 से 6 डिग्री की राहत दिला सकता है इवेपोरेटिव कूलिंग से। अब पंखे हमारे 60-80 वॉट पे चलते हैं, जबकि एयर कंडीशनर 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट तक, तो 20-30 गुना ज़्यादा पावर लेता है और प्रदूषण फैलाता है एयर कंडीशनर्स।